वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टोरी का नाम है ईएमआई पर बिकी हुई आत्मा। दिस कॉमिक स्टोरी रिटन बाय सुमित। तो चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। स्टोरी का नाम है ईएमआई पर बिकी हुई आत्मा। मैं तुम्हें ये कहानी ऐसे नहीं सुना रहा जैसे मैंने कहीं पढ़ी हो। मैं ये इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि मैं उस आदमी को जानता था। उसका नाम था अमित। अमित एक आम इंसान था। नौकरी, घर, सपने और ढेर सारे कर्ज। हर महीने ईएमआई, हर महीने टेंशन और हर रात वही सवाल, कब खत्म होगा ये सब। एक दिन उसने मुझसे कहा, अगर कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे सारी परेशानी खत्म हो जाए तो क्या तुम करोगे। मैंने हंसकर टाल दिया। काश वो भी टाल देता। कुछ हफ्तों बाद अमित अचानक बदल गया। नया फोन, नई गाड़ी, महंगे कपड़े। जैसे उसकी जिंदगी रातों रात सेट हो गई हो। मैंने पूछा, इतना पैसा कहाँ से आया। वो बस मुस्कुराया। ईएमआई पर लिया है। मैंने सोचा लोन होगा, पर असली लोन तो अब शुरू हुआ था। उस रात उसने मुझे अपने घर बुलाया। कमरा अंधेरा था। सिर्फ एक लैंप जल रहा था और टेबल पर एक अजीब सा कॉन्ट्रैक्ट पड़ा था। मैंने पढ़ने की कोशिश की, पर शब्द जैसे हिल रहे थे। तभी अमित बोला, मैंने अपनी आत्मा बेच दी है। मैं हंस पड़ा, पागल हो गए हो क्या। वो बोला, पूरा नहीं, ईएमआई पर। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब। वो धीरे धीरे बोला, हर महीने मेरी आत्मा का एक हिस्सा वो ले जाते हैं, जब तक पूरा कर्ज चुक नहीं जाता। तभी घड़ी ने 12 बजाए और अचानक कमरे का तापमान गिर गया। लैंप अपने आप बुझ गया। अंधेरे में मैंने किसी के कदमों की आवाज सुनी। ठक ठक ठक, जैसे कोई अंदर आ रहा हो बिना दरवाजा खोले। अमित कांपने लगा। आज पहली ईएमआई है। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले एक काली परछाई दीवार से निकलकर उसके सामने खड़ी हो गई। उसका कोई चेहरा नहीं था, बस खालीपन, जैसे शून्य। वो परछाई धीरे धीरे अमित के अंदर घुसने लगी। अमित चीख रहा था, पर उसकी आवाज बाहर नहीं आ रही थी। मैं भागना चाहता था, पर मेरे पैर जैसे जम गए थे। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। लाइट वापस आ गई। अमित वहीं खड़ा था, पर अब वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में कुछ कम था, जैसे कोई हिस्सा गायब हो गया हो। मैंने डरते हुए पूछा, क्या हुआ। वो मुस्कुराया, पर वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। बस एक ईएमआई कट गई। अगले कुछ महीनों में अमित धीरे धीरे बदलता गया। उसकी हंसी गायब हो गई, फिर उसकी भावनाएं, फिर उसकी यादें। हर ईएमआई के बाद वो थोड़ा थोड़ा खाली होता गया। आखिरी बार जब मैं उससे मिला, वो पूरी तरह शांत था। ना खुशी, ना डर, ना दर्द। मैंने पूछा, अब कितनी ईएमआई बाकी है। वो बोला, बस एक। उस रात मैं फिर उसके घर गया। मैं नहीं जाना चाहता था, पर जैसे कोई मुझे खींच रहा था। घड़ी ने 12 बजाए और इस बार वो परछाई अकेली नहीं थी। वो मुझे देख रही थी। अमित ने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, अगर मैं पूरी तरह चला गया तो मेरी जगह कोई तो लेगा।
अचानक वो परछाई मेरी तरफ बढ़ी। मेरे हाथ में कुछ थमा दिया। मैंने नीचे देखा। वही कॉन्ट्रैक्ट। उस पर लिखा था नया उधारकर्ता और नीचे मेरा नाम। अब हर महीने मुझे भी वो ठंडी हवा महसूस होती है। घड़ी के 12 बजते ही और कोई फुसफुसाता है, ईएमआई भरने का समय हो गया है। Thanks for watching this comic story. Keep your support. Like, share and subscribe to my YouTube channel. Also, you can share this comic video with your friends and family. This is my Instagram ID. Give me your suggestions about the comics videos. This comic story written by Sumit.